एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं 3 जनवरी, ठीक है, कल के लिए मार्केट में क्या ओवरव्यू रह सकता है उसके बारे में। तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। चार्ट फ्यूचर का है, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, स्पॉट का चार्ट नहीं है। तो अभी एग्जैक्टली मार्केट जहाँ पे आज जो मोमेंटम दिया है, पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज जोन में था। उसके बाद मार्केट ने एंड मूवमेंट पे भी एक काफ़ी बेरिश बड़ा सा मूवमेंट दिया है और एक शुरुआत के पीरियड में दिया था। उसके अलावा पूरा दिन मार्केट साइडवे ही था, ठीक। तो अब आगे देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में कल हो सकती है। सबसे पहले ओपनिंग मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है तब शायद मार्केट ट्रैप करने के लिए, जस्ट फॉर ट्रैपिंग, कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, ट्रैप करने के लिए गैप अप ओपन कर सकता है, ठीक है, ट्रैप करने के लिए गैप अप ओपन कर सकता है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो भी हम आगे देख लेंगे किस तरह से ट्रेड बन सकता है और कैसे आगे हमें प्लान करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपन कर रहा है तो जो ट्रैपिंग का जोन है वो मार्केट क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट आगे का मूवमेंट देगा। रीज़न ये है कल एक्सपायरी है, सो वो रीज़न से भी वन साइड जो लोग बैठे हैं उनको पहले एग्जिट कराना होगा, उसके बाद ही मार्केट मोमेंटम दे सकता है। चांस ऐसा है अगर कोई भी रीज़न से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, चाहे गैप अप कोई भी रीज़न से हो रहा है, यहाँ से कहीं पे भी इमीडिएटली डाउन साइड के लिए मत बैठिएगा। एक ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको जोन दिया है, ये जोन में आपके पास जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो ऑन एन एवरेज आप रफली देख लीजिए तो मार्केट यहाँ पे आना ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए मार्केट यहाँ पे आना ज़रूरी है, लेकिन अगर सोचिए कि आपको अगर गैप अप होता हुआ दिख रहा है मार्केट में तो ट्राई ऐसा कीजिएगा कि इमीडिएटली डाउन साइड के लिए मत बैठना या अप साइड के लिए भी मत बैठना। मार्केट को गैप अप ओपन होने पे रेजिस्टेंस पे आने का वेट कीजिए। यहीं से अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है तब आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है तो स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। मार्केट अगर ये जोन ब्रेक नहीं कर पाता है 48,216, ठीक है, बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो रहा है और मार्केट ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी है और ये वाला जोन ब्रेक नहीं कर पाता है तो मैक्सिमम ऐसी गुंजाइश है मार्केट ये जोन पे आएगा ही आएगा। 47,770 के आसपास मार्केट को आना जरूर, शायद हो सकता है, मुझे तो अभी फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है 47,660 पे, लेकिन डिपेंड ये रहता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और इसके ऊपर निकल जाता है, कोई भी एक कैंडल भी इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है, तब मैं ये डाउन साइड के लिए जो मेरा थॉट था वो उसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन जब तक मार्केट ये लाइन के नीचे है तब तक मैं एक स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा मिनिमम टारगेट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब सोचिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जा रहा है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जा रहा है, गैप अप ओपन नहीं हो रहा है, तो ट्राई कीजिएगा यहाँ पे अप का एंट्री इमीडिएटली मत लीजिएगा। सपोर्ट है लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, जब तक आपको इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल के साथ अप का एंट्री नहीं मिलता है तब तक पोजीशन मत बनाइए। रीज़न ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ट्रैप करने के लिए ऐसे गया उसके बाद ऐसे चला जाएगा तो बात में अलग है, ठीक। सो ट्राई ऐसा कीजिए कि अप की एंट्री के लिए मार्केट को एक बार यहाँ पे कहीं पे आने दीजिए। अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख रही है, तब ये स्टॉप लॉस के साथ अप साइड के लिए हम सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे आते ही अप साइड के लिए नहीं सोचना है। स्कैल्पिंग की मैटर अलग है, स्कैल्पिंग करना है तो उनका रिस्क उनको पता होता है, तो उस बिहाफ में यहाँ कहीं से भी मैं अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकता हूँ। अब ये जोन आप देख लीजिए 300 पॉइंट का जोन है जो काफ़ी बड़ा जोन है, तो एक ही कैंडल में यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखिए। गैप अप पे रेजिस्टेंस पे बेरिश कन्फर्मेशन मिलने पे आराम से, जब तक ये कैंडल के इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं मिलेगा मार्केट ये और ये जोन पे आएगा ही आएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जा रहा है तो ये टारगेट हमारा गैप डाउन में क्लियर हो जाता है, तब हम वेट करेंगे। कोई भी कैंडल जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं मिलेगी, ये लाइन के नीचे 47,640 के नीचे कोई भी कैंडल मुझे क्लोज नहीं मिलेगी, तब तक मैं बुलिश कन्फर्मेशन के साथ अपसाइड के लिए एंट्री फाइंड आउट करूँगा। अगर कोई कैंडल इसके नीचे चली जाती है
तब हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए बेरिश कन्फर्मेशन को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जोन काफ़ी बड़े हैं तो उस मुताबिक ध्यान रखिएगा। मैंने जो टोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिए है वो करीबन 1400 पॉइंट के है, जो आई थिंक अगर कोई नेगेटिव बड़ा न्यूज़ नहीं है तो बेस्ट है। लेकिन चांस ऐसा है कि चाहे कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो इस तरह से भी कुछ होने की ये गुंजाइश रहेगी, लेकिन यहाँ पे मार्केट आना तय है। कोई बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट निकल गया एक बार, तब ये वाला दिमाग से निकाल देना। जब तक इसके नीचे है तब तक बेरिश है, वो कंफर्म है। अब बात करते हैं आगे। निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे जोन है, मतलब मैं नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्केट जिस तरह से वोलेटाइल है, अगर कोई भी रीज़न से कल मार्केट साइडवे नहीं हुआ तो मैं जो आपको वो जोन प्रोवाइड करके देने वाला था जिसमें एक गैप जो है वो बहुत ही कम था, इसमें 150 पॉइंट का है। तो आपको पता है कि 150 पॉइंट तो निफ्टी एक दिन में पूरा चल रहा है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्पेस कम हो रहा था, जिसमें ट्रेड ना होने की गुंजाइश मैक्सिमम थी। ये थोड़े से रिस्की है, मतलब आप निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल होके स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना। एक्सपायरी है तो वो डीके करेगा, तो यहाँ से अगर बाई की एंट्री बन रही है तो यहाँ तक बैठने की ट्राई मत करना, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बैठना। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो उसको पहले अप जाने दीजिए। ये जो वैल्यू है अभी वो 90 to 100 पॉइंट की है, चाहे उतना गैप अप हो या ना हो, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, वो मैक्सिमम चांस है। यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे, और सेकंड टारगेट ये है। कल का कल नहीं आता है वो मैटर अलग है, क्योंकि 300 पॉइंट निफ्टी आने वाली चीज़ एक दिन में 300-400 पॉइंट नहीं चलेगा, लेकिन सिंपल है यहाँ पे मार्केट जा रहा है तो बेरिश कन्फर्मेशन पे मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड के लिए मैं सोच सकता हूँ, जिसमें मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा। रीज़न ये है 150 पॉइंट का जोन है और कल एक्सपायरी है, वो अलग मैटर है। और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो जब तक आपको ये लाइन के ऊपर मार्केट दिख रहा है, बुलिश कन्फर्मेशन का वेट कीजिए। बुलिश कन्फर्मेशन मिलने पर ही अपसाइड पे बैठिएगा, क्योंकि अगर मार्केट ने ये जोन ब्रेक कर दिया कोई भी रीज़न से तो एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम हमें मिल सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो जब तक मार्केट ये लाइन के ऊपर आपको दिख रहा है तब तक बुलिश कन्फर्मेशन को फाइंड आउट कीजिए, वो मिलने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप का ट्रेड कीजिए। जैसे इसके नीचे कोई भी कैंडल आपको क्लोज होती हुई दिखे, वेट एंड वॉच, बेरिश कन्फर्मेशन पर ही डाउन साइड का ट्रेड। बुलिश में मत बैठिएगा, हो सकता है आपके हाथ में कोई ऐसा ट्रेड आ जाए, लेकिन चांस थोड़ा ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आगे आपको लाइन बहुत कम ड्रॉ की है, लेकिन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक इनफ है। कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है तभी प्रॉब्लम होगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा? अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ या तो रनिंग सेशन में इसके ऊपर निकल गया तो आपको कुछ नहीं करना है। 21,915 है, वहाँ पे 22,070 22070 वहाँ पे आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 22070 वो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक आई थिंक एक्स्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। गुड बाय, टेक केयर।